नंबर थर्ड और फोर्थ साथ में बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का 2 तक बना चुके हो, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही ये पैटर्न दिया हुआ है और इसके हिसाब से तुमको अगला निकालना है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अगर 52 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर यानी कि जो 10th प्लेस डिजिट है 5 का, उसका स्क्वायर करो, प्लस जो 1st प्लेस डिजिट है 2 वो कर लो, और उसके बाद उसका जितना आएगा उतना 100 में लास्ट जो 1st प्लेस नंबर है उसका स्क्वायर को ऐड कर दो। देखो कैसे किया है, अभी हम देखते हैं इस पर, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 2 है ना 100 कर दो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया 2700 प्लस 4 2704 आया ना। मतलब 10th प्लेस जो नंबर है उसका स्क्वायर और 1 प्लेस उसको जोड़ दो, जो आया जैसे यहाँ 27 आया तो उसका 100 कर दो इंटू 100, 2700 हो गया, और 1st प्लेस जो डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो तो वो आंसर आ जाएगा जोड़कर, ऐसे बता रहा है। और हमको जो क्वेश्चन दिया है, जो हमको बनाने के लिए यहाँ पर दिया है वो क्या है 51, श्योर। सो हमारे पास है 51 स्क्वायर है ना हमारे पास। तो हम कैसे बनाएंगे, अगेन यहाँ पे जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 1 जाएगा, वेरी गुड। 5 का स्क्वायर प्लस 1 100 प्लस किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भैया 5 स्क्वायर मतलब 25 और 1 26 2600 में 1 का स्क्वायर यानी 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2601, समझ आया। देखो अभी 4th नंबर भी ऐसे ही एक पैटर्न दिया है और उसके बाद तुमको बनाना है। इसमें क्या किया भाई, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है 4th नंबर में कि 250 कहाँ से लेके आया। तो देखो ये नंबर क्या है 500 का नंबर है, अंडर 500 है ना, 500 का हाफ क्या होता है 250, इसलिए यहाँ पे 250 लिया। और तुम क्वेश्चन में भी देखो जितने भी क्वेश्चंस तुमको दिए हुए सारे 500s में है, यस और नो 500s में है। तो 500s में है तो इजी हो जाएगा, 500 का आधा तुमको लेना है यानी कि लेना है 250। जैसे तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन था बाबू, क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास, इसका फर्स्ट नंबर फर्स्ट है इसका 509, क्या है 509 स्क्वायर। तो अगेन हम क्या करेंगे 500 का हाफ हो जाएगा 250, और यहाँ पे 500 और 11 में 11 लिया है तो 509 में हम क्या लेंगे 9 लेंगे, और इतना क्या है 1000, इतना क्या लेना है 1000 प्लस किसका स्क्वायर लेना है, इसमें 100 का स्क्वायर लिया है तो इसमें हम किसका स्क्वायर लेंगे 500, नहीं 1000 का स्क्वायर कैसे लेंगे, सॉरी नॉट 100 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लिया है ना लास्ट में, यहाँ किसका स्क्वायर लेंगे 9 का स्क्वायर लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे 9 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 259, इसको जोड़ेंगे तो 259 आएगा, उतना क्या करना है 1000 करना है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, ऐड कर दो 259081 इसका आंसर होगा। जो नहीं समझ में आया एक बार पूछ लो, समझ में आया तो ये दोनों कॉपी कर लो एंड देन 3rd and 4th बना लो। बोल रहा है कि आप स्क्वायर निकालो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, इसी को आइडेंटिटी बोला है, हम लोग इसको फॉर्मूला नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो बोला कि आप इसका जो भी दिया गया नंबर है स्क्वायर निकालो, आपको ये यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट है 109 स्क्वायर, 109 स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले क्या करो ना, इसको तोड़ो, 109 है तो आपको ऐसे करना है कि एक साइड में बस 0 0 आए, दूसरे में नंबर आए, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 9
0 0 वाला एक आया और एक नंबर आया। 100 प्लस 109 को ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भैया a की जगह में कौन है 100 है और b की जगह में कौन है 9 है ना। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, a का स्क्वायर, तो a की जगह में मेरा 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह में अगेन 100, b की जगह में 9, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, b की जगह में कौन है 9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, बस a b इधर लिख दिए, इसमें जो लिखा हुआ हम लिख देंगे, a का स्क्वायर, a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह में 100, b की जगह में 9 और b का स्क्वायर तो अगेन 9 का स्क्वायर। इधर समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 0 लगा दो, ठीक है, प्लस इसको करो 1800 और इसको करो 81 भैया जोड़ दो 11881, ठीक है। 6 भी ऐसे ही बनेगा, 6 भी आप ऐसे ही बनाना। बस यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे माइनस होगा ना तो ये वाला 2a भी माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये घटाना पड़ेगा। इसको कॉपी करो, 6 का भी एक बता देंगे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अब करते हैं नंबर 6, सॉरी यहाँ पे नंबर 6 है ना, दिस इज फॉर नंबर 6। यहाँ पे बस थोड़ा सा हेर फेर हुआ है फॉर्मूला में, माइनस का फॉर्मूला है तो 2ab के पास माइनस लगता है इस फॉर्मूला में, और हमारे पास क्वेश्चन है 191 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे करना है कि 0 0 वाला नंबर पहले हो और बाद में कोई नंबर हो और बीच में माइनस होना चाहिए, तो 191 है। अगर हम ऐसे करेंगे बेटा 100 प्लस 91 तो इस फॉर्मूला में नहीं आएगा, यू गेटिंग मी? ये प्लस वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो भैया घटाने वाला फॉर्मूला में तब तो ऐसे लिखेंगे 200 में कितना घटाएंगे तो 191 आ जाएगा, 9 घटा देंगे, 200 में 9 घटा देंगे, घटा देंगे नहीं घटा देंगे? हाँ क्या? तो 200 में 9 घटाओगे तब नहीं इतना आएगा जी, इतना लाना है ना, इसको ना हम तोड़े हैं। अब तुम बोल रहे हैं जैसे 100 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है 191, आर यू गेटिंग मी? तो 191 के लिए तो भैया 200 में ना 9 घटाएंगे, 200 में ना 9 घटाएंगे हैं, तब ना 191 आएगा। बात समझ रहे हैं? अंदाजी यहाँ हम नहीं लिख सकते कि 100 में 9 घटा दो, ये देखना है तुमको कि क्वेश्चन में क्या दिया है। भैया 191 दिया है तो इसको ऐसे तोड़े हैं हम, अपने मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसे तोड़े हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा मान लो 75, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है 75 है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो 80 माइनस 5, लिख सकते हो ना, ऐसे माइनस में करना है। अच्छा 70 प्लस 5 करेंगे तो क्या गलत होगा? नहीं होगा, लेकिन फिर उसमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो तुमने 5 नंबर में लगाया था, प्लस वाला फॉर्मूला। माइनस में करेंगे तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस में करेंगे प्लस वाला फॉर्मूला। समझ आ रहा है? अच्छा इसके बारे में भी हम कह रहे हैं कि अगर इसमें भी तुमको 100 प्लस 91 का स्क्वायर करो तो भी सही निकलेगा। समझ आ रहा है? तो उसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो आओ, तो क्या हो गया ये, अब यहाँ पे चलो पहचानते हैं, ए कौन है भैया 200 है ना, और बी की जगह में कौन है 9 है। a माइनस बी, 200 माइनस
9, तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। हुआ नहीं हुआ? आए समझ आ रहा है? फॉर्मूला में बैठाओ, ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 200 इंटू 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, ये 440 लिख दो, माइनस 3600 हो गया, प्लस 81 हो गया। बढ़िया। आप भैया पहले प्लस प्लस को ऐड कर लो तो गलती की संभावना नहीं होती है। 40081 और उसमें घटाएंगे 3600, क्या हो जाएगा? 81 आ गया, 10 में 6 गया, 4 आ गया, 9 में 3 गया, 6 आ गया, ये आंसर है।